आज यहाँ पर बच्चों के लिए जो मुद्दे हैं एसएससी के, उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। और जो भी सरकार की जो दमनकारी प्रक्रिया है वो बहुत ही गलत है। देखो, यदि जिन बच्चों के टीचरों को आप जेल में डाल रहे हो, जिनके खिलाफ आप कोशिश करते हो कि हम बल प्रयोग करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि यही वो बच्चे हैं जो आगे चलकर आपकी सरकार में आएंगे, आपकी सरकार में कार्यपालिका के अंग बनेंगे, और इसके लिए वो मेहनत करते हैं, वो बहुत पढ़ाई करते हैं इसके लिए। आप ये समझो कि आप लोग जो भी पॉलिटिशियन होते हो, जब आप भी बनते हो, आप भी भले बहुत मेहनत करते होगे, लेकिन पढ़ाई में उतनी मेहनत नहीं होती, ठीक है। लेकिन इनको बहुत मेहनत पड़ती है, ये अपनी पूरी जी जान लगाते, तो इनका पूरा घर परिवार सबके ऊपर बहुत उम्मीदों का बोझ रहता है, और इनके पास बहुत ही कम पैसे रहते हैं कि यदि कहीं जाएँ सेंटर पे, बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। आप मैं बताऊँ, जो लोग एग्ज़ाम नहीं देते वो शायद इस चीज़ को समझ नहीं सके, पर जो लोग एग्ज़ाम देते हैं सिर्फ वो जान सकते हैं कि कैसे 1-2 दिन पहले जाना पड़ता है, सेंटर ढूँढना पड़ता है, उसके बाद में वहाँ रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए जो खर्चा होता है, खाने पीने सबकी दिक्कत, और उसके बाद जाके वो पेपर देते हैं। एग्ज़ाम हॉल में कई बार पंखे भी उस तरीके से नहीं होते उनको, मतलब कई बार हर एक चीज़ नहीं होती है। बहुत गर्मी लग रही है फिर भी पेपर दे रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम मिलता है, बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, अलग एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है जिसमें वो लोग पेपर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने, तो बहुत ज़्यादा एक बच्चे के दिमाग में जब वो एग्ज़ाम दे रहा होता है तो उसको वो सब भी चीज़ें पहले याद आती हैं कि कैसे उसके घर वाले उसकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। बाहर निकलते ही उससे पूछा जाता है कि कैसा हुआ तुम्हारा एग्ज़ाम, कैसा हुआ एग्ज़ाम, नंबर कितने आएंगे। वो उस उम्मीद में जाता है कि इस बार शायद मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। वो भी उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस एक सीट के लिए 100 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस चीज़ के लिए वो लड़ रहा है, ठीक है। ये हाल हो गया, और उसके बावजूद जब वो जाता है उसको पता चलता है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, या एग्ज़ाम होता है तो फिर पता चलता है कि लीक हो गया पेपर। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं तब यहाँ भरोसा टूटता है। उसके तब ये जो एक होता है, ये स्टूडेंट का जो वर्ग है ये प्रोटेस्ट करना नहीं चाहता, कि कोई नेता नगरी में नहीं आना चाहता, इनको बस सिंपल सी एक जॉब चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए सरकार से। ये उसके बाद जो पेमेंट मिलेगी उसमें आपको फिर से टैक्स भी देंगे, काम भी आप ही के लिए करेंगे और पेमेंट पाएंगे उसमें टैक्स भी देंगे। ये ऐसे काम करते हैं, तो इनको और ये जो यूथ है, क्योंकि जो यूथ अच्छी चीज़ों में लगा हुआ है तभी देश तरक्की कर रहा है। वरना देखो अदर कंट्रीज़ में हाल क्या है, यूथ की हालत ये है कि उसने हाथ में शस्त्र उठा ली है, और एक बार किसी देश का युवा यदि इस तरीके का काम करने लग जाए, यदि हाथ में शस्त्र उठा ले, तो यकीन मानो कि पब्लिक के सामने ना कोई नहीं जीत सकता है, ना पुलिस ना आर्मी, कुछ नहीं जीत सकता। फिर आप अपने लोगों के ऊपर आर्मी नहीं लगा के चुनाव नहीं जीत सकते हो, ठीक है। तो ये जो भी जब कोई प्रोटेस्ट, देखो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये दिए गए हैं, आर्टिकल 21 ही दिया गया बोलने की आज़ादी, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। जब दर्द होगा तो अभिव्यक्ति होगी ही, तकलीफ होगा तो उसकी अभिव्यक्ति करी ही जाएगी, और वो अभिव्यक्ति की आज़ादी उन टीचरों के पास भी है, अपने स्टूडेंट्स के पास भी है। उनकी बात करें तो कम सुनी जाए, और इतना आश्वासन दे दिया जाता है कि ऐसी चीज़ नहीं होगी, बजाय इसके कि हम पावर से हर एक चीज़ दबा लेंगे। तो ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ बहुत ही गलत है। सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए कि देखो ठीक है, मानते सरकार के पास बहुत काम है, यही एक काम नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है। क्यों? क्योंकि बेरोजगार के मुद्दे पर हर सरकार आती है, और बेरोजगारी को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। और वो होगा कैसे? कम से कम जितनी आपके पास पोस्ट है, देखो गवर्नमेंट जॉब वैसे भी इंडिया में बहुत कम है, 4-5% ओवरऑल जॉबों का गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें भी खाली रह जाती तो भर्तियां नहीं हो पाती कि वो वाली जॉब सिलेक्शन पोस्ट की जो जॉब थी उसके लिए था। इसके बाद अभी IMDS की CHSL की जॉब होने वाली है। तो ये सब जॉबों में बहुत सारे उम्मीदवार आते हैं इस तरीके से कि हमने पढ़ा है तो हम उसके लिए कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, अपने घर को गरीबी से बाहर निकालेंगे। आज जो आप कहते हो ना कि इतने करोड़ लोग 18-19 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए पिछले कितने सालों में, तो ये कैसे बाहर निकले हैं? ये एक्चुअली में आप सोचोगे कि सरकार ने ही बाहर निकाल दिया होगा, नहीं। हर व्यक्ति जो गरीबी से बाहर निकलता है वो निकलता अपने ही प्रयासों से, वो खुद ही मेहनत करता है, खुद ही सेलेक्ट होता है कहीं ना कहीं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब, वो खुद ही सिलेक्ट होता है तभी मेहनत करके बाहर निकलता है, वरना उसको कोई दूसरा नहीं है कि गरीबी से बाहर निकाल देता है। इस तरीके की बात। तो बस और बस क्या चाहिए, सिंपल, जो संस्था अच्छे से पेपर नहीं करा पाए उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर दीजिए। थोड़ा पैसा बच जाता है वो कोई बात नहीं, उसको नहीं देखना चाहिए सरकार को, ठीक है। सरकार इतने बड़े स्तर पर काम करती है कि उसके लिए कुछ 100 करोड़ रुपए इतने नहीं है वो जितना कि लोगों का भविष्य है, ठीक है। तो यदि कोई संस्था है, जैसे टाटा की यदि संस्था है, जो भी संस्था यदि अच्छे से करा पाती है तो उसको दीजिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो उसको दोबारा मत दीजिए।
सिर्फ ये कि मीटिंग में जो कम में तैयार है कराने को, वो कम पैसा यदि कम कर रही तो कहीं ना कहीं से तो कमा रही होगी। हो सकता है कि वो उतनी पारदर्शिता नहीं रख पाए, यदि सब कुछ उन्हीं के पास है और वो पारदर्शिता नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहे हैं अपने एग्ज़ाम को ले करके। और वो एक सपोज करो CGL का पेपर लीक हुआ था, ठीक है, तो इसी संस्था की गलतियों की वजह से हुआ था। तो इस तरीके की गलतियाँ हो कैसे रही? हो सकता है जानबूझ के हो रही हो सकता है पेपर ही बेच दिए गए, ठीक है। इससे क्या होगा कि पैसे वालों को ही दोबारा सिलेक्शन मिलेगा, और जो एक्चुअल में गरीब है, जिसको सरकार को, मुझे लगता है कि हर सरकार का ये उद्देश्य कहीं ना कहीं होता ही है कि वो गरीबों को बाहर निकाले। क्यों? तो वो इंटरनेशनल लेवल पर भी तो आपको ये बात ले जानी है कि भारत ने क्या किया है, भारत ने कितने लोगों गरीबों से बाहर निकाला, कितना अच्छा काम भारत सरकार कर रही है। ऐसे ही हम लोगों की GDP भी ग्रो होती है, और ऐसे ही हम लोग धीरे से जो विज़न रखा हुआ है, ठीक है, कि 2047 में या 2050 में जब भी भारत एक विकसित देश बनेगा, तो बनेगा कैसे? जब लोगों के पास बेरोजगारी रहेगी तो विकसित देश बन के हम लोग करेंगे क्या? नाम के हो जाएंगे, जो पैसे वाले हैं 2-4-5% उन्हीं के पास पैसा रहेगा, बाकी जनता 95% गरीब ही रहेगी। तो ऐसा विकास ही किस काम का होगा? जब नारा दिया गया आपके हिसाब से सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास तो तभी होगा ना जब आप सच में साथ देंगे। यदि आप साथ नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? तो साथ दीजिए इस काम में थोड़ा आपको क्या करना, कभी नहीं प्रोटेस्ट हो, मैं बता रहा हूँ कि बस इतना करना है कि एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाना है, कोई भी पेपर लीक ना हो, ये टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए गवर्नमेंट की कि पेपर लीक ना हो, और दूसरी बात एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाए, एग्ज़ाम में किसी को कोई दिक्कत ना हो। बस ये चीज़ है, हम कर सकते हैं। हमने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखा दिए इंडिया में, ह्यूज नंबर है लोगों का, हर एक चीज़ बहुत ही बड़े लेवल पर होती है, लेकिन हम बड़े लेवल पर भी चीज़ों का आयोजन कर सकते हैं। जब हमारा चुनाव आयोग इस तरीके से चुनाव करवाता है कि अमेरिका भी देखता रह जाता है, वहाँ पर भी एक मिसाल होती है कि भारत में कैसे चुनाव हो जाते हैं, इतने अच्छे तरीके से, इतनी जल्दी रिजल्ट आता है, सब चीज़ें होती। जब ये चीज़ इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है, ठीक है, लगभग अरबों लोगों के, 1 अरब के आसपास लोग चुनाव कर सकते हैं, तो कुछ 10 लाख लोगों को एग्ज़ाम भी दिलाया जा सकता है अच्छे तरीके से। ऐसी बात नहीं है नहीं दिलाया जा सकता, ठीक है, लेकिन ये है कि आपके मंशा बस ये रखो कि पैसे कम ज़्यादा की जो भी बात हो, हम उसी से एग्ज़ाम करवाएंगे, उसी संस्था को देंगे एग्ज़ाम कराने को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, ठीक। और बहुत एक अकाउंटेबिलिटी सेट करो, क्योंकि होता क्या है कि जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है तो वहाँ बंदा कुछ भी करता है, ठीक। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए। यदि तुम्हारा ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी सज़ा यदि पता चल जाए कि जानबूझकर हुई गड़बड़ी है या लापरवाही से या पैसा बचाने के चक्कर में किसी भी वजह से हुई है, क्योंकि एक आध सेंटर पर हो सकता है, लेकिन इतने सारे सेंटरों पर होने लग जाए तो बहुत ही गलत है। इस तरीके की चीज़ में उम्मीद है कि सरकार करेगी कोशिश, और जो भी प्रोटेस्ट लोग करते हैं उनके खिलाफ थोड़ा सॉफ्ट नज़रिया रखे सरकार, क्योंकि वो लोग भी है, वो स्टूडेंट की बात आप तक पहुंचाने आए हैं। उनको कोई नेतागिरी नहीं करनी, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना है। उनके स्टूडेंट्स में कई बार स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो वोट देने की एज में भी नहीं है, उनको कोई चुनाव में खड़ा भी नहीं होना। उनको बस यही है ना कि जो सपोर्ट कर रहा है, जो स्टूडेंट सपोर्ट कर रहा है, वो टीचर और स्टूडेंट का एक ऐसा रिश्ता है कि उसी रिश्ते की वजह से सब चीज़ें चलती हैं। तो कैसे नहीं गुरु आएगा अपने शिष्यों को बचाने के लिए, उनके सपोर्ट करने के लिए, इतना तो वो करेगा ही ना। तो ये समझना चाहिए कि टीचरों से थोड़ा सॉफ्टली बर्ताव करना चाहिए, और ये चीज़ें यदि आश्वासन देंगे तो सब चीज़ें वैसे भी ख़त्म हो जाती हैं, हर एक चीज़ हो जाती है। अच्छा, सिर्फ एक ईमानदारी का आश्वासन चाहिए होता है, और ईमानदारी ही चाहिए, इस ट्रांसपेरेंसी ही चाहिए, ताकि आगे के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप देख ही रहे होगे यूपी में जितने एग्ज़ाम के लीक होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अच्छी है, सब चीज़ें हैं, गवर्नमेंट अपने पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये एग्ज़ाम लीक होने का धब्बा जब एक बार लगता है ना, तो बहुत लंबे समय तक लगा है। एस्पिरेंट डर जाता है कि मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं हो जाए कि एग्ज़ाम लीक हो गया, मुझे पता भी ना चला, मैं उसकी भर के मैंने बहुत कोशिश कर ली, तैयारी कर ली, मैंने कहीं नहीं हुआ। इस यदि UPSC ऐसी संस्था है जो करा सकती है पेपर, तो फिर SSC भी करा सकती है, संभव है किसी के लिए तो दूसरे के लिए भी संभव है, तो कराई जा सकती है। तो उम्मीद यही है कि कराई जाएगी, और ये जितनी भी ये वीडियोस हैं इस तरीके की, उसको शेयर करो, जितने भी ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि सरकार तक पहुँचे ये बात, क्योंकि जो भी बात है सरकार तक के कानून में यदि पहुँच जाएगी तो उम्मीद है कि कोई एक्शन लिया भी जाएगा, ठीक है। इसी बात के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।